आज हम लोग क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे नाइट्रोजन ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन ग्रुप फैमिली में जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है NH2NP3, उसमें s orbital is completely filled while p orbital is completely half filled। आइए देखते हैं इसको। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ electronic configuration of elements of group 15। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखते हैं? NH2NP3। तो यहां देखें NH2 में इट इज कॉम्प्लीटली हाफ फिल्ड, completely filled s ऑर्बिट। और इस केस में देखें यहां पर completely half filled p ऑर्बिटल। जैसा कि आप भी जानते हो कि p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 एंड वी हैव 3 electrons in p orbitals in case of group 15 element। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके ग्रुप 15 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। ये दोनों चीजें मिलके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट को। यहां देखेंगे कि ये कॉम्प्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल है एंड इट हैज द लीस्ट टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। s2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। यहां लिख देते हैं द लीस्ट टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसीलिए NH2 को हम इनर्ट पेयर भी कहते हैं, इनर्ट पेयर, विशेषकर ग्रुप 15 के केस में। और ये इनर्ट पेयर के कारण दिस इनर्ट पेयर does not have the tendency to take part in the chemical combination। इनर्ट पेयर का केमिकल कॉम्बिनेशन में नहीं जाने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप में जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऑन
moving down the group, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट डिक्रीज करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं जो भी हेवियर एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये एस में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करने की बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण केवल पी के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब भी ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये हमें मैक्सिमम जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आप लोग इसको देख लो। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। ओके, लिख लीजिए। लेट अस कम टू एटॉमिक एंड ionic radii of elements of group 15। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो इसमें देखें कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन कौन इस सीरीज में आते हैं। नाइट्रोजन, आइए इसको देख लेते हैं। इस सीरीज में आते हैं मेरे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, इसके नीचे जो आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उस पर हमारा फोकस अधिक नहीं है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर आप भी जानते हो 7, इसमें 8 ऐड कीजिए 15, इट इज 33, 51 एंड 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा। हीलियम कोर मीन्स 1s2 के बाद यहां आएगा आपको 2s2 2p3। ठीक है, क्योंकि लंबा नहीं हो इसलिए कोर को यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। नेक्स्ट हीलियम, नियॉन 3s2 3p3। नेक्स्ट आर्गन 3d10 4s2 4p3। नेक्स्ट क्रिप्टन कोर 4d10 5s2 5p3। एंड नेक्स्ट जेनॉन कोर 4f14 5d10 6s2 एंड 6p3। थोड़ा सा इसको रिवाइज करने से, एक दो बार प्रैक्टिस करने से पूरा याद हो जाएगा। 5 एलिमेंट है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। इसमें आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में देखो, इसमें जाओगे तो इसके बाद 8 एलिमेंट, 8वां एलिमेंट ये होगा, इसलिए हमने इसमें 8 ऐड करके इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर लिखा है। इसके बाद आप ग्रुप में देखो, पीरियोडिक टेबल में काउंट करके देखो, 18 एलिमेंट है और 18वां एलिमेंट ये होता है, तो इसमें आप 18 ऐड करोगे तो 33 मिलेगा। इसके बाद आप जाएंगे, ठीक है, तो इसमें भी 18वां एलिमेंट एंटीमनी होता है, तो 33 के बाद
18 इसमें ऐड करेंगे तो आपका 51 आएगा, और इसमें जाएंगे तो 32 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, जिसमें क्या करेंगे 51 में 32 ऐड करेंगे तो 83 मिलेगा। अब हम देख रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ये आपको है ग्रुप 15, ग्रुप 15 के एलिमेंट। इसमें देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, इसमें सेकंड है, यहां थर्ड, यहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट फोर्थ, जस्ट लाइक हियर वी हैव 5 एंड हियर 6। तो वेरी क्लियरली आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सेंटर से आउटर मोस्ट की ऑर्बिट बढ़ेगी, ठीक है, और सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के डिस्टेंस को ही हम एक्चुअली मानते हैं एटॉमिक रेडिया। तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो चूंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज कर रहा है तो नेचुरली आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, जिसके कारण इन दोनों इफेक्ट के कंबाइंड प्रभाव में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, रफली हम इसका फिगर भी थोड़ा बना के देख ले तो और बेटर हो जाएगा। ये देखिए इसमें 2 ऑर्बिट है, अब देखें यहां पर केवल सेकेंड ऑर्बिट है, यहां थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज करेगा तो सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी बढ़ेगी, और केंद्र से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की दूरी बढ़ेगी तो सेंटर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर जो इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता जाएगा, जिसके कारण ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ये चीज आप लोग 11 में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इसमें यहां पर ये जरूर ध्यान देंगे कि देखिए यहां से थर्ड ऑर्बिट शुरू हो रहा है और यहां से डी ऑर्बिटल शुरू हो रहा है। ये देखिए डी ऑर्बिटल जिसको हमने ग्रीन से घेर रखा है, और यहां से एफ ऑर्बिटल शुरू हो रहे हैं। यहां देखिए डी और एफ दोनों है। ग्रीन से अंडरलाइन करने का मतलब ये हुआ कि ये विशेष रूप से एटॉमिक साइज को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप देखें कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। देखिए नंबर 1 पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आप कहीं भी देख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। सेकेंड पॉइंट में देखें कि जब ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज gradual increase in number of orbits। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा तो नेचुरली सेंटर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। along with corresponding decrease in
effective nuclear charge on the valence orbit। वैलेंस ऑर्बिट पर सेंटर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, ठीक है, जिसके कारण which leads to increase in atomic, ionic radii of elements on moving down group 15। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर ये एरो मार्क दिखा रहा है कि ऊपर से नीचे जब ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने से सेंटर का आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी जो आकर्षण बल है बाहरी ऑर्बिट पर, वो कंपैरेटिवली कम होते जाता है, जिसके कारण एटम में एक्सपेंशन होता है और उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। ये तो हो गई नॉर्मल बात, इसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया आपको 11 में भी है। अब जो एक पर्टिकुलर चीज है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो वेरिएशन है, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए उस रेशियो में नहीं बढ़ता है, ठीक है। उसके लिए एक विशेष इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो, हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख लीजिए, यहां देखें, इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन्स 2s2p में है, ठीक है। तो 2s2p में यहां शिल्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड होता है, इसका शिल्डिंग इफेक्ट सबसे अधिक होता है नेक्स्ट p, नेक्स्ट d, नेक्स्ट f। इसका मतलब कि इस केस में शिल्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रॉन्गर शिल्डिंग इफेक्ट। अब स्ट्रॉन्गर शिल्डिंग इफेक्ट से मतलब क्या समझ रहे हैं? देखिए, शिल्डिंग इफेक्ट है क्या, आप जानते हो, 11 में भी पढ़ चुके हैं, वैसे थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। जैसे यहां पर मान लें कि यहां से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नेगेटिव चार्ज है, सपोज करें कि यहां पर ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर देखिए दो फोर्स काम करेगा। एक तो इस ऑर्बिट में, इसके सेकेंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन करेंगे, जबकि यहां का सेंटर आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन करेगा। क्लियर? लेकिन जब ये बीच में ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी सेंटर के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बाहरी ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्शन नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, जिसके कारण ये जो एटॉमिक साइज है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं,
जिसके कारण सेंटर का कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटरमोस्ट ऑर्बिट को मिल पाता है। इसी को हम लिखे हैं स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट के कारण यहां पर मच एक्सपेंशन होता है, और यही कारण है कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है एटॉमिक रेडियाई का, वो अधिक होता है। मच डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियाई। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं? इस केस में देख रहे हैं कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, इनके प्रेजेंस के कारण क्या होता है? डी और एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये सेंटर से, देखिए यहां पर डी, ये फोर्थ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से यहां पर जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स काफी डिफ्यूज्ड होते हैं। तो जब इनका अट्रैक्शन सेंटर से कम होगा तो अधिक अट्रैक्टिव फोर्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट पर काम करने लगेगा, जिसके कारण इनके कंपैरिजन में यहां कॉन्ट्रैक्शन अधिक हो जाएगा। तो चूंकि तीनों केस में डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण एक्सपेंशन कंपैरेटिवली कम होता है, कंपैरेटिवली लो एक्सपेंशन than expected value। ठीक है, लो एक्सपेंशन होता है जिसके कारण डिफरेंस भी कम होता है। लो डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। आयनिक और एटॉमिक रेडियाई के वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद। इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी नोट्स, किसी स्पेशली किसी और नोट्स की जरूरत हो तो आप हमें जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब इस चैनल पर हम चाहते हैं जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी हमने क्लासेस करा दिए हैं उनके लिए भी स्पेशल डिमांड पर हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, एमसीक्यू। ठीक है, और ये भी चैप्टर होते रहेगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।